ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में बेटे लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड दिस लेक्चर जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जनरली स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं बेटे, ये कंसेप्ट ही छोड़ जाते हैं जो आज लेक्चर नंबर 4 में और जो लेक्चर नंबर 5 में मैं बताऊंगा। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड मोस्ट डिफिकल्ट। बट अगर आप ये लेक्चर को रेगुलरिटी पे ध्यान से सुनते हैं और आप इस बातों को लिखते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आप जल्दी से यू शुड ओपन योर रजिस्टर। बेटे आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो आप अपनी मदद तभी कर सकते हैं या भगवान आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपनी मदद करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दिन आएगा, कोई अलादीन का चिराग आपको मिल जाएगा, आप उसको रगड़ेंगे, जिन आ जाएगा, वो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करा देगा। बेटे ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, यकीन मानिए। इसी चक्कर में मर बना जाएंगे, अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा आपको CFA वगैरह। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी बेटे, खुद मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की और मरने से आपको स्वर्ग मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी पूरी होश में एक बड़ा प्यारा सा इन्वेंटरीज का चैप्टर जो आजकल मैं कर रहा हूं, और उस इन्वेंटरीज के चैप्टर में बड़ा ही प्यारा सा एक कंसेप्ट लिफो रिजर्व। कहते हैं ना होता बांस ना बजती बांसुरी। क्या मतलब हुआ इसका? बेटे ना होती यूएस गैप्स और ना आज का चैप्टर, ना आज का कंसेप्ट होता। बिकॉज इट इज ड्यू टू यूएस गैप्स LIFO is allowed, as we have discussed in the last 3 lectures and specifically in the third lecture, that because of LIFO and because of inflationary environment, there is a difference in the cost of goods sold if I calculate it as per LIFO and if I calculate it as per first in first out, which we have seen in the last lecture. सवाल यह है कि आप IFRS only allows FIFO, weighted average, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, बट ये जो यूएस गैप्स वाले हैं ना, मैं क्या बताऊं बेटे, हरामी किस्म के जान के अपनी एक बात रखेंगे। एंड दे हैव केप्ट अ न्यू नेम, अ न्यू मेथड, दे हैव अलाउड, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड LIFO एज अ मेथड आल्सो अलोंग विद दोस 3 मेथड्स। जबकि लॉजिकली LIFO ज्यादा बेटर नहीं है, IFRS इसलिए रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, बट क्योंकि उन्होंने अलाउ किया हुआ है उस वजह से आज हमें ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर करना पड़ेगा। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 इज प्योरली ड्यू टू यूएस गैप्स। अब एक बच्चा कहता है सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सारी बातें बताऊंगा बेटे। आज आपको 2 केस स्टडीज की हेल्प से मैं एक एक बात LIFO रिजर्व्स की बता दूंगा कि आप आने वाले दिनों में किसी को पढ़ा सकते हैं, इतना कुछ बता दूंगा और बड़े इजी कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे। आप बस रजिस्टर ओपन करें, कंसेप्ट ऑफ LIFO रिजर्व लिखें, एक मटका सा बना लें बेटे, मटका सा बनाएं और उस मटके में लिखें LIFO, इस मटके में लिखें यूएस गैप्स, और यूएस गैप्स की बात अगर हम करें तो इस मटके से क्या क्या बाहर आ रहा है बेटे, बड़ी सारी चीजें बाहर आ रही हैं। मैं इन्फ्लेशन की बातें करूंगा, कॉक्स की बातें करूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बातें करूंगा, LIFO रिजर्व की बातें करूंगा, फॉर्मूलेस की बातें करूंगा। और फॉर्मूलेस क्या, इतनी लंबी सी लिस्ट, दे हैव गिवन अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इन योर करिकुलम, दे हैव गिवन अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इन स्क्वायर। कुछ नहीं बेटा, नो नीड टू क्रैम दोस फॉर्मूलाज। भूपेश आनंद के होते कुछ याद करना ही नहीं है यार। बट आज नोट तो कर सकते हैं ना कि हमें ये करना था। बिकॉज ऑफ दिस लेक्चर देर इज नो नीड टू डू दैट, बिकॉज वी विल लर्न द कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आपके सामने आज जूस नोट्स भी लेकर आऊंगा, और बेटे जूस नोट्स में आपको जैसा मालूम ही है कि हमने बड़े प्यारे से जूस नोट्स बनाए। कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने लिखा है LIFO रिजर्व। ये रिजर्व है क्या? Why we create a LIFO reserve? Which gap, which standard says that an entity has to maintain a LIFO reserve? ये सारी बातें देखेंगे। आप जूस नोट्स अपने सामने रखें,
कैलकुलेटर अपने सामने रखें, इरादे बुलंद रखें, आने वाले आधे घंटे आप कंसिस्टेंटली मेरे सामने बैठें, कोई वॉशरूम कोई पानी कुछ नहीं करना बेटे, खाली मेरी बात को सुनना है, अभी कुछ नहीं देखना, यहाँ से भी कुछ नहीं देखना, जूस नोट से भी। मैंने बड़े सारे फॉर्मूलेस लिखे हैं, देखो बड़े बड़े भयानक भयानक से फॉर्मूले लिखे हैं, और आपको कोई फॉर्मूलेस नहीं करने, मैं आपको इन्हीं केस स्टडीज की हेल्प से ही सब कुछ बता दूंगा। बड़ी मेहनत से बेटे केस स्टडीज बनाई हैं, विद हेल्प ऑफ दोज केस स्टडीज ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई मीन बाय लिफो रिजर्व। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले मैं अपनी कहानी से शुरू करूंगा। कहानी कुछ इस तरह की है कि यूएस गैप्स, एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात अगर हम करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा है कि बड़ी सारी इन्वेंटरीज होती है, सभी कंपनीज में होती है, वेदर इट इज यूएस कंपनीज, वेदर इट इज यूरोपियन कंपनीज, वेदर इट इज इंडियन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, पाकिस्तानी कंपनीज, देयर हैज टू बी इन्वेंटरीज। बेटा बिना इन्वेंटरी के तो काम चलता ही नहीं है। एंड वेन एवर देयर हैज टू बी इन्वेंटरी, दे हैव टू बी वैल्यूड, एंड वेन एवर दे हैव टू बी वैल्यूड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट. There are different methods for that. And whenever there are different methods for that, we have in US GAAPs 4 methods which an entity can follow. And the exceptional is LIFO, which is allowed as a recognized method by US GAAP. And when an entity is following a LIFO method, जब एक एंटिटी LIFO मेथड से अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रही है या कर रही होती है, और अगर इन्फ्लेशन हो जाता है, देखिए मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं अभी आज के इस लेक्चर में एक बात ये अज्यूम कर रहा हूं दैट देयर इज अ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो, देयर इज अ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, देयर इज अ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो. विद इन दैट इन्फ्लेशनरी सिनेरियो वी हैव सीन दैट, हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो सामान अभी अभी खरीदा है, जो करंट परचेजेस हुई हैं, उन्हीं को पहले इशू कर देते हैं, और वो तो महंगी आई होंगी क्योंकि इन्फ्लेशनरी है, पहले सस्ता आया होगा अब महंगा आया होगा, और हम महंगे वाले सामान को पहले इशू करते हैं, इसलिए महंगे वाली सामान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी बढ़ जाती है. इसीलिए जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाती है, मेरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री में पहले वाला सामान होगा जो मैंने सस्ते में खरीदा होगा, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर. This we have proved in last lecture, with the help of a case study, that if I am following a LIFO method and in case it is an inflationary environment, then in inflationary environment I have to see that cost of goods sold will be higher. मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हायर होगी, एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इन लिफो इज लोअर. ये बात हमने लॉजिकली प्रूव की थी, तो इसलिए मैं बार बार उसको डिटेल में नहीं बता रहा. बट द पॉइंट इज, यूएस गैप्स वाले ये कहते हैं कि आप ठीक है लिफो फॉलो कर रहे हो, करो. अब आप ये बताइए, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हायर होगी तो ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट मार्जिन भी कम आएगा, मार्जिन विल बी लेस. बट इफ आई कंपेयर इट विद FIFO, अ एंटिटी विच इज फॉलोइंग अ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मान लेते हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंपनी है, और एज्यूम करते हैं वो भी एप्पल, वो भी सेम बिजनेस में, जैसे कोका कोला है, कोका कोला लिफो फॉलो कर रही है और पेप्सी FIFO फॉलो कर रही है, तो बेटे पेप्सी के प्रॉफिट्स ज्यादा आएंगे, कोका कोला के कुछ कम आएंगे. दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं, दोनों सेम इंडस्ट्रीज में हैं, बट दे आर फॉलोइंग अ डिफरेंट मेथड. ड्यू टू दैट डिफरेंट मेथड दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट.
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। तो यूएस गैप ये कहने लगा कि भाई जो कंपनीज जैसे कोका कोला लिफो फॉलो कर रही है अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएशन के लिए, और इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है और उनका प्रॉफिट कम आ रहा है और उनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री भी कम आ रहा है, तो उन कंपनीज को, कोका कोला जैसी कंपनीज को, दोज हु आर फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोज कंपनीज शुड मेंटेन अ रिजर्व नेम्ड एज लिफो रिजर्व। इट मींस जो उनके प्रॉफिट में कमी आ रही है only due to cost of goods sold, because they are following last in first out, and because there is an inflationary scenario, and hence there is a decrease in profits as compared to Pepsi. If Pepsi is in the same business, is Pepsi is an American company, but Pepsi is not following LIFO, rather they are following FIFO. In inflationary environment they are showing huge profits because their cost of goods sold will be less and their closing balance of inventory will be high, so their net margin will be high. ये बात आपको पता ही है। तो यूएस गैप्स में अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि इफ एनी कंपनी इज फॉलोइंग लिफो एज अ मेथड इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, लिफो रिजर्व बनाना पड़ेगा। बेटे वहां से जन्म हुआ लिफो रिजर्व का, क्योंकि आपके मन में ये आता होगा कि लिफो रिजर्व क्यों बना रहे हैं, किस लिए बनाते हैं, क्या है ये। तो मैंने आपको एक बात तो ये बता दी, ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ यूएस अथॉरिटीज, द कंपनीज हु आर फॉलोइंग लिफो एज अ मेथड in inflationary scenario, they should maintain a reserve that is named as LIFO reserve, which is nothing but the difference in the COGS as per LIFO, which is higher, जो ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन में, माइनस COGS as पर FIFO, जो कम होगी इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। बेटा सब केस स्टडी की हेल्प से बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें यार, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। देखो जी, मैंने तो वैसे 10 फॉर्मूलेस लिख दिए और अभी अपने जूस नोट्स में भी आपको बड़ी सारी बातें बताई, लेकिन लिखना आपको रटना कुछ नहीं है। आप एक बार वैसे फर्स्ट पॉइंट लिख लें, थोड़ा हाथ गर्म हो जाएंगे, फिर मैं जूस नोट्स में आऊँगा तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। फर्स्ट पॉइंट लिख लें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी आपको कुछ समझ नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन लिफो ब्रैकेट में इन्फ्लेशन इज हायर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन FIFO in inflation. We all agree with that. We have concluded in the last class. We have proved in the last class. Second point, closing balance of inventory in LIFO. बेटे कॉस्ट जब ज्यादा होगी तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कम होगी, या ऐसा समझ लें कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में वो सस्ता वाला सामान होगा, इज लोअर एज कंपेयर टू क्लोजिंग इन्वेंट्री इन FIFO। रटना नहीं है, लॉजिकली आपको बताया था, उन्हीं बातों को लिखा है मैंने। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर नंबर 3 में प्रूव किया था। मैं आ गया जो थर्ड पॉइंट में, ग्रॉस मार्जिन इन लिफो is lower than gross margin in FIFO because my cost of goods sold is more। तो 11th क्लास का बच्चा भी ये कह सकता है कि अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आपका बैलेंस your net profit will be lower than FIFO, which we have seen in the last lecture also। Now अब ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये लेक्चर आज हम करने के लिए आतुर हो गए। We are forced to do this lecture because of this point number 4. Now US GAAP requires all companies using LIFO to report LIFO reserve. As I have just given in the Coca-Cola, if they are following LIFO, then they have to prepare or create a LIFO reserve। ठीक है जी। अब LIFO reserve है क्या, मुझे नहीं पता क्या है, भूत नहीं होगी, चुड़ैल होगी, मुझे क्या लेना है। अभी फॉर्मूला लिख लीजिए आप, और इस फॉर्मूले को हम लॉजिकली अभी प्रूव करेंगे। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है,
वैसे इस फॉर्मूले का लेंथ सेंस अभी देखेंगे, बट द पॉइंट इज यू जस्ट राइट डाउन क्लोजिंग इन्वेंट्री इन FIFO इज हायर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन LIFO इज लोअर। या ऐसा समझ लें, ये बात तो मैंने आपको 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 समझाने के लिए लिखी है कि क्लोजिंग, आपका फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग इन्वेंटरी, आपका फॉर्मूला बन गया जी क्लोजिंग इन्वेंटरी इन FIFO माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन LIFO। बच्चा कहता है LIFO FIFO में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा जी छोड़ दो ना, ये आप आओ ना, आप जूस नोट्स में आओ, मैं सारी बातें आपको अपने ही जूस नोट से, अपनी ही केस स्टडी से सब बातों को एक्सप्लेन करूंगा। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, बिल्कुल ध्यान से। आपने आने वाले 10-15 मिनट अगर ध्यान से देख लिया तो बेटे सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं ये लिखा हुआ भी छोड़ रहा हूं, आप पहले केस स्टडी में आ जाइए, फिर हम देखेंगे हमने क्या क्या लिखा था और क्या क्या हमें समझ आया। आपका ध्यान इस समय इस केस स्टडी में होना चाहिए। इस केस स्टडी में मैंने ईयर 1 लिया, ईयर 2 लिया, ईयर 3 लिया। मैंने अज्यूम किया कि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है, मैंने अज्यूम किया कि ये कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है। मैंने ईयर 1 में कहा पहली बार उसने अपना धंधा शुरू किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो केस स्टडी 1 में आई एम अज्यूमिंग that there are 3 years and there are 2 methods, LIFO and FIFO. In case that company is following LIFO, then as per US gaps, that company has to maintain a LIFO reserve. So I want to tell you that how we can create a LIFO reserve, what is the concept behind that, what is the logic behind that, और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे बेटे। सपोज देयर इज अ न्यू एंटिटी, मैंने अज्यूम किया कि मान लेते हैं नई एंटिटी है। वी वांट टू डू अकाउंटिंग एज पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं निम्नलिखित बातों के ऊपर। ठीक है सर, लेट इट बी अ कोका कोला कंपनी, बिकॉज आई हैव गिवन एन एग्जांपल दैट कोका कोला इज फॉलोइंग LIFO, एंड लेट इट बी अ पेप्सिको कंपनी। और ठीक है, एक ही कंपनी की बात करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपके सामने इस समय एक ही कंपनी की बात कर रहा हूं। चलिए जी, ईयर 1 कोका कोला, ईयर 1 अगर LIFO फॉलो करे तो ये इंफॉर्मेशन है और FIFO फॉलो करे तो ये इंफॉर्मेशन है। बट एक्चुअली में वो LIFO फॉलो कर रही है और उस कंपनी को LIFO रिजर्व क्रिएट करना है। मैं जान के FIFO की इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, क्योंकि LIFO रिजर्व तभी क्रिएट हो सकता है जब आपको दोनों बातें पता हो, that what is the information as per LIFO and what is the information as per FIFO. You're getting my point? Suppose there is a new entity. Suppose there is a new entity, and in case we want to do accounting as per following information. So information is given to you. परचेज ऑफ इन्वेंट्री। बेटे पहली बार जब आप प्यार करते हैं, पहली बार, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। अच्छा, पहले साल तो परचेज जब आप करेंगे, अच्छा वेन एवर यू वॉन्ट टू परचेज इट हार्डली मैटर्स वेदर यू आर फॉलोइंग LIFO और FIFO। परचेज तो हम आउटसाइड से कर रहे हैं ना, वो तो सेम प्राइस ही होगा ना, सेम वैल्यू होगी ना। LIFO और FIFO तो हम अपने इंटरनल अरेंजमेंट के लिए कर रहे हैं ना भाई। कहना क्या चाहते हैं सर, आप ये बताइए। मैं ये कहता हूं परचेज ऑफ इन्वेंट्री विल बी एट द सेम परचेज प्राइस वेदर यू आर फॉलोइंग LIFO और वेदर यू आर फॉलोइंग FIFO, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है जी, वैसे भी दिया हुआ है, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री $5,000 है और परचेज ऑफ इन्वेंट्री $5,000 है। अगर आप LIFO करें या FIFO करें, परचेज वैल्यू सेम ही होती है। बट हमें ये पता है कि इफ देयर इज इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड LIFO में ज्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड FIFO में कम होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री LIFO में कम होती है और FIFO में ज्यादा होती है। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैंने वो लिख दिया, ये इंफॉर्मेशन दे दी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज $1,500 इफ आई गो फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, and cost of goods sold is $1,000 if I go for first in first out.
लेट इट बी, मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि कुछ जो परचेज मैंने किए थे वो अलग अलग डेट्स में थे, उनकी वैल्यू अलग अलग थी, और वो मैंने सारी नहीं बताई, इकट्ठी $5,000 ही इकट्ठा कंसोलिडेटेड दे दिया, बिकॉज मैं आपका ध्यान किसी दूसरी जगह में लेके जाना चाहता हूं। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑन इन्वेंट्री 3500 है और यहाँ पर 4000 है। ये बात भी हमें पता ही है कि फीफो के केस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ज़्यादा होगी और लास्ट इन फर्स्ट आउट में कम होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिफो और फीफो में $500 का डिफरेंस है, और अगर आप नीचे देखें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री में भी डिफरेंस $500 का ही है। चेक कर लो, 1500 माइनस 1000 $500, 3500 माइनस 4000 $500। मैंने लिखा कुछ परचेज प्राइस इज नॉट अफेक्टेड बाय लिफो और इफो, बेटे जो बोला ना वो भी लिख दिया, उसकी पीपीटी भी बना दी। क्या प्यार की इंतहा हो गई यार। डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन लिफो एंड फिफो इज $500, वी हैव सीन दैट। 3500 वहां पर है और 1500 वहां पर है और 1000 वहां पर है। डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बिटवीन लिफो एंड फिफो इज $500, 3500 एंड 4000। मतलब ये 5000, ये जो 5000 है, 1500 ये है, 3500 ये है, इसमें से 1500 में से 1000 ये है और 5000 में से और 4000 ये है। एज इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट, आराम से बेटे कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने अज्यूम किया कि इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इन फिफो इज ऑलवेज मोर देन लिफो, सो द डिफरेंस विल बी नेम्ड एज लिफो रिजर्व। भाई आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिखाया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखाया बेटे, कहां दिखाया? मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहां नीचे आ गया बेटा, मैं केस स्टडी में आ गया, गलती से हिल गया था। मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिफो में दिखाया $3500 का और फीफो में दिखाया $4000 का। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस देखें, दैट डिफरेंस इज $500। तो उसको हमने कहा as in case of this closing stock is in FIFO is more than LIFO, so the difference of $500 is nothing but LIFO reserve। पहली बात हम ये फॉर्मूला समझ रहे हैं, हमें फॉर्मूला रटना नहीं है। FIFO इन्वेंटरी माइनस LIFO इन्वेंटरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एज पर FIFO माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज पर LIFO। ठीक है जी, पहले साल में समझ आ गया आप सबको। मान लेते हैं आप ईयर नंबर, मतलब फर्स्ट ईयर में रिजर्व समझ आ गया। रिजर्व बनता है द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एज पर FIFO माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एज पर FIFO। ठीक है, सपोज द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 2। ईयर 2 में अब ये कंपनी पुरानी हो चुकी है, इसका मतलब इस कंपनी का जो पिछली बार ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि यहां पर मैं इसको थोड़ा सा काट रहा हूं, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, ओपनिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी $3500 और $4000 क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ सेकंड ईयर। परचेज मैंने जान के नहीं लिया क्योंकि मैं आपका ध्यान रिजर्व कैलकुलेशन में लेके जाना चाहता हूं। परचेजेस 00 हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए जी, इस 3500 में से ये 2500 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और ये 1000 क्लोजिंग इन्वेंटरी है। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन केस ऑफ लिफो इज मोर देन फिफो, और ये 4000 का बाइफिकेशन है, इतने हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इतना हमने ये किया। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई कि लिफो रिजर्व जो है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो आप चेक करिए जी, 2500 ये आपके सामने है, 2500 दिस इज 2500 एंड दिस इज 1000। तो ये आ गया बेटा, ये आ गया डिफरेंस $1500। इसका मतलब लिफो रिजर्व $1500 होगा। अब इस $1500 को समझने के 2-3 तरीके हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, मैंने वो बातें लिख दी हैं ना। लिफो रिजर्व इन ईयर 2 विल बी FIFO इन्वेंट्री माइनस लिफो इन्वेंट्री, दैट इज $2500 माइनस $1000 $1500। बेटे करिकुलम में भी इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया गया जो मैं आपको वे बता रहा हूं।
अब ये 1500 ऐसे निकाल तो लिया, लेकिन इसको निकालने के दो मेथड्स और भी हैं। एक दूसरा तरीका भी है। कैसे भाई, मैं कहता हूं मुझे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व चाहिए, तो आप बताइए ओपनिंग प्लस इस बार जो चेंज जो एडिशन हुई वो उसको अगर हम कर दें तो ये बैलेंस आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लिफो। भाई रामलाल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रामलाल प्लस द ट्रांजैक्शंस व्हिच आई डिड इन दिस ईयर, वही बात मैंने प्रूव की है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स हमें पता ही था $500 है, ईयर 1 में हमने बनाया था। ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व इन सेकेंड ईयर। ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व अगर आप देखें तो अभी अभी मैंने $1500 बनाया, तो डिफरेंस कितना, 1000। अब आप देखें ऊपर देखें, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन ईयर 2 1000 ही है। तो दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला ये बना कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व प्लस द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर लिफो एंड फीफो। देखते हैं क्या ये लिखा या नहीं लिखा मैंने। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेटे बड़ी प्यार से मेहनत से एक एक चीज को खोल के बताया है। द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लिफो में हम $2500 ले रहे हैं और वहां पर हम $1500 ले रहे हैं। अगर आप डिफरेंस देखें तो $1000 का है, इसका मतलब वो $500 का जो लिफो का रिजर्व था उसमें अगर $1000 ऐड कर दें तो $1500 आ जाते हैं। बट अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ लिफो फीफो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फीफो करें, उन दोनों का डिफरेंस देखें तो ऑटोमेटिकली 1500 आ जाते हैं, बिकॉज लिफो रिजर्व इज अ क्यूमुलेटिव फिगर। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स, लिफो रिजर्व इज अ क्यूमुलेटिव फिगर। तो वो जो 1500 आया उसमें वो 500 पिछली बार के भी हैं, 1000 इस बार के भी हैं। लेकिन इस 1500 को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो इन्वेंट्री का डिफरेंस देख लें, दूसरा तरीका है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व देखें प्लस चेंज देखें। चेंज कहां से आएगा, चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी, तो मैंने यहां पर ये बात लिखी है, हेंस लिफो रिजर्व इज अ क्यूमुलेटिव नंबर। ये बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड एवरी ईयर लिफो रिजर्व विल कीप on, and every year LIFO reserve will keep on increasing by the difference of cost of goods sold. Closing balance of reserve is equal to opening balance of LIFO plus difference in this. We can calculate as per this also. तो बेटे अभी हम धीरे धीरे फॉर्मूलेस बना देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, रटना है ही नहीं। मैं आ गया जी ईयर 3 में। अब आप ये बताइए जी, ईयर 3 में जो ईयर 2 का बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, वो ओपनिंग बन जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व था वो ओपनिंग रिजर्व बन जाएगा। तो मैंने एक इंफॉर्मेशन हो दी, $1000 और $2500, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ईयर 2 विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ईयर 3। सो आई हैव रिटन $1000 एज ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर ईयर 3 इफ आई एम गोइंग फॉर लिफो, एंड $2500 एज पर फीफो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पर अगेन परचेजेस मैंने नहीं ली, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पे ले ली बेटे 1000 और यहां ले ली 300। हमें पता ही है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होती है, किसमें ज्यादा होती है, लिफो में ज्यादा होती है। तो मैंने जान के 1000 वहां ली और 300 वहां पे ली। अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से यहां पर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री 0 है, और यहां पे कितना है बेटे, यहां पे कितना है, इधर 5 में से 3 गए 2 और 2 और 2 2200 आ गया। यहां पे लिख लें आप, वैसे लिखा नहीं है, लिख सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 0 इन केस ऑफ लिफो, और वहां पर आ रही 2200। एक तो सवाल यह है कि लिफो रिजर्व 2200 ही होगा, कैसे पता चला, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज 2200 माइनस 0 इज इक्वल टू $2200। बट इस 2200 को निकालने के दूसरा तरीका भी है, कैसे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व प्लस डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व क्या था, $1500 प्लस डिफरेंस इन लिफो रिजर्व क्या है, $700, क्योंकि इसका अगर आप डिफरेंस देखें तो $700 ही है, तो 2200 वैसे भी आ गया। मैंने नीचे एक बड़ा प्यारा सा चार्ट प्रिपेयर कर दिया बेटे आप सब के लिए कि भाई ईयर 1 की, ईयर 2 की,
ईयर 3 की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने गैदर करके रख दी। आपको मैं प्रूव करता हूं कि अगर आपने ये केस स्टडी को ध्यान से समझ लिया, बेटे बड़े बड़े क्वेश्चंस करिकुलम के समझ आ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट, स्क्वेजर, करिकुलम चुटकियों में होगा यार। आप चेक करो, मैंने नीचे यहाँ पे लिख भी दिया। परचेजेस 5,000 की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,500 थी। आप चेक करिए, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी डिफरेंस $500 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी $500 है, क्योंकि वो ईयर 1 है, इसलिए लिफो रिजर्व $500 है। ईयर 2 में ओपनिंग बैलेंस है $3,500 और क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि ये हम इसका ईयर 2 का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है जी। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,500 ली थी और 1,500 ली थी। परचेजेस मैंने ईयर 2 में भी ईयर 3 में भी 0 ली। ठीक है जी। अब आप देखिए डिफरेंस आ गया 1,500, इसका मतलब लिफो रिजर्व 1,500। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 500 ये है प्लस 1,000 का डिफरेंस है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ गया 1,500, वैसे भी आ गया। बेटे मुश्किल नहीं था, मैंने आपको लिफो रिजर्व का जन्म बता दिया, कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे करते हैं इन्फ्लेशन में। अब इसके बड़े बड़े फॉर्मूलेस करिकुलम में बना दिए, आपने नहीं करने। फिर भी आप लिखना चाहें लिख लें, इन केस यू डोंट हैव जूस नोट्स यू कैन राइट इट डाउन। लिफो रिजर्व इज इक्वल टू फिफो इन्वेंट्री माइनस लिफो इन्वेंट्री, लिफो फिफो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस लिफो क्लोजिंग इन्वेंट्री। इंक्रीज इन लिफो रिजर्व इज इक्वल टू लिफो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस फिफो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बेटे सारा रिलेशनशिप है। अब क्लोजिंग लिफो रिजर्व ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा बताया। मैं लेकिन आपसे खुश नहीं हूं बेटे, आपने ना अभी तक ईमानदारी से ना ध्यान से सुना नहीं, लिखा भी नहीं यार। कुछ बच्चे तो ऐसे ही बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर होगा, बेवकूफ है वो यार। चलिए मैं एक केस स्टडी और छोटी सी, विद हेल्प ऑफ 2 केस स्टडी आई कैन सी, मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको क्या सारी बातें समझ आ गई हैं या नहीं आ गई। कैलकुलेट फिफो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर 2 एज पर द इंफॉर्मेशन। देखते हैं कि आप रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। लिफो की इन्वेंट्री वैल्यू है 600, फिफो की इन्वेंट्री वैल्यू 900। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो लिफो रिजर्व जो मैंने अभी तक बताया वो $300 होना चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। और ईयर 2 में अगर आप देखें तो लिफो रिजर्व कितना होना चाहिए, 700। अब ये 700 को निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका ही है क्या, एक तो मेथड ये है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस जो हमने निकाला, दूसरा 300 प्लस डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 900 है, और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिफो में ज्यादा होती है और फीफो में कम होती है इन्फ्लेशनरी में। इसका मतलब आप बताइए $500 होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो में, तभी डिफरेंस 400 का आएगा और तभी वो 900 बनेगा। तो ये ऑटोमेटिकली फीफो का जो आपसे पूछा उन्होंने, मैंने तो मुंह जबानी करके दिखा दिया $500। अभी एक बच्चा ना पानी पीने गया था, उसको लगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो काम ही हो गया, गाड़ी निकल गई। ये देखो गाड़ी निकल गई भाई साहब, लॉजिक सारा बता दिया, कंसेप्ट सारा बता दिया आपके सामने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व इज इक्वल टू दिस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लिफो रिजर्व इज इक्वल टू दिस, इंक्रीज इन लिफो रिजर्व इज इक्वल टू दिस, इट इंप्लाइज डिफरेंस इन दिस, इट मींस दिस, इट मींस दिस, इट मींस ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय लिफो रिजर्व। बेटे आप अपनी नॉलेज दूसरे बच्चों से कंपेयर करके देखो, आपको ज्यादा इस समय पता चल चुका है कि लिफो रिजर्व होता क्या है। चलिए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। लेकिन मैंने ना थोड़ा सा जूस नोट्स में भी लिखा था, वो बात अलग है कि मैं आपको वो लिखवा नहीं रहा, लेकिन बड़ी मेहनत की थी मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे, ये सब लिख चुके हैं आप, तो आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेटे मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में लिफो लिक्विडेशन बताऊंगा। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन लिफो रिजर्व and in LIFO liquidation they are somewhat complicated concepts which you cannot directly understand from your curriculum. So I am telling you with the help of logics, with the help of case studies, with the help of normal sharing of the knowledge. तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा।
हम लेक्चर 5 में मिलेंगे। हम लिक्विडेशन, हम इन्वेंट्रीज कर रहे हैं बेटे, बस खत्म होने ही वाला इन्वेंट्रीज, 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, करिकुलम के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।